आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के पाठ की एक विशेष विधि के बारे में, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। ये विधि विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो किसी एक विशेष इच्छा के लिए हनुमान जी का स्मरण और उपासना करना चाहते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ वैसे तो बहुत सारे भक्त प्रतिदिन करते हैं। कुछ लोग मंगलवार को करते हैं, कुछ शनिवार को और कुछ लोग रोजाना करते हैं। लेकिन कई बार भक्तों को ये शिकायत होती है कि वो बहुत समय से पाठ कर रहे हैं, फिर भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। इसका कारण ये होता है कि हम पाठ तो करते हैं, लेकिन जरूरी नियमों और विधियों का पालन नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी विधि बताएंगे जिससे अगर आप 11 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो सकती है। अब बात करते हैं कि ये उपाय कब से शुरू किया जाए। आप इस उपाय को किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। इसमें यह जरूरी नहीं कि शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि उपाय शुरू करने से पहले क्या-क्या तैयारी करनी होगी। समय निश्चित करें। पाठ के लिए एक निश्चित समय तय करें। चाहे सुबह करें या शाम को, हर दिन उसी समय पर पाठ करें। सुबह पाठ करना है तो सूर्योदय के 1-1.5 घंटे के अंदर करें। शाम को करना है तो सूर्यास्त के आसपास करें। कोशिश करें कि 5-10 मिनट का ही अंतर हो, 1 घंटे का नहीं। आसन एक ही रखें। आप जिस स्थान पर पाठ करेंगे वहीं पर हर दिन करें। लाल रंग का आसन हो तो उत्तम है। उसी आसन का प्रयोग सिर्फ आप करें, कोई दूसरा ना करे। स्थान एक रखें। पाठ का स्थान हर दिन वही होना चाहिए, घर के मंदिर में या पूजा के किसी शांत स्थान पर। वहां पर साफ सफाई रखनी है। वस्त्र का चयन। लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। अगर लाल वस्त्र संभव ना हो तो हल्के साफ वस्त्र पहनें। पाठ के दिनों में मांस मदिरा का त्याग करें। अब जान लेते हैं हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें। हर दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ शुरू करने से पहले हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। दीपक घी का हो सकता है या फिर चमेली के तेल का। मिट्टी या धातु का दीपक कोई भी चलेगा। एक तांबे या पीतल के पात्र में जल भरें और हनुमान जी के सामने रखें। इस पात्र को आप कलश के रूप में मान सकते हैं। जल में 2 लौंग डालें और 5 रुपए का सिक्का रखें। ऊपर से प्लेट या ढक्कन रख दें। ये कलश पूरे 11 दिन तक वहीं रहेगा। भोग क्या लगाएं? हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। चाहे तो भीगे हुए चने का भोग भी लगा सकते हैं। नमक वाले भुने चने ना लगाएं। लड्डू, फल भी भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। अब आप हनुमान जी के सामने अपनी मनोकामना कहें और संकल्प लें कि आप 11 दिन तक प्रतिदिन 7 बार चालीसा का पाठ करेंगे। पाठ करते समय जल्दी ना करें। हर शब्द का उच्चारण शुद्ध रूप से करें। श्रद्धा और समर्पण भाव से पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद हनुमान जी की कपूर से आरती करें। आरती करने से घर से और मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आरती के बाद जो भोग आपने अर्पित किया है वो प्रसाद रूप में परिवारजनों में बांटें। ध्यान रखें कि कलश को 11 दिन तक वहीं रहने देना है। अब 11वें दिन जब पाठ पूर्ण हो जाए तब कलश के जल को किसी पात्र में निकाल लें। ये जल अब अभिमंत्रित और पवित्र है। इस जल को कहीं जाते समय थोड़ा सा पीकर निकलें तो कार्य में सफलता मिलती है, जैसे नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, कोर्ट, बैंक, कोई बड़ी मीटिंग आदि। कलश में रखा हुआ सिक्का अपने पर्स में रखें। ये धन वृद्धि और कार्य सिद्धि देने वाला सिक्का है। 2 लौंग जो डाली थीं उन्हें भी अपने पर्स या जेब में रखें। स्त्रियां भी ये उपाय कर सकती हैं। हनुमान चालीसा स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं। हनुमान जी को स्पर्श न करें। तिलक पुरुष ही लगाएंगे। स्त्रियां अपने मस्तक पर रोली से तिलक अवश्य लगाएं। सिंदूर अर्पित कर सकती हैं, लेकिन मूर्ति को स्पर्श न करें। पीरियड्स के दौरान पाठ न करें, इसलिए पहले से 11 दिन का समय निकालें। अब बात करते हैं मनोकामना कितने समय में पूरी होगी। अगर आपकी कामना छोटी है, जैसे कोई विवाद सुलझाना, नौकरी का उत्तर आना, कोई जल्दी मिलने वाला परिणाम, तो वो 11 दिन में पूर्ण हो सकता है।
अगर कामना बड़ी है, जैसे घर लेना, विवाह तय होना, सरकारी नौकरी मिलना, तो हो सकता है 11 दिन में फल ना दिखे, लेकिन रास्ते की बाधाएं दूर हो जाएंगी, रास्ते खुलने लगेंगे और कुछ समय में काम पूर्ण होगा। सबसे पहले बात करते हैं कलश के जल की। पाठ के पहले दिन आपने हनुमान जी के सामने एक पात्र में जल रखा था, जिसमें 2 लौंग डाला था। ये जल अब पवित्र और अभिमंत्रित हो गया है। 11 दिनों तक हनुमान जी की उपस्थिति में उनके मंत्रों की शक्ति से ये जल सिद्ध हो गया है। इस जल का क्या करें? इस जल को किसी साफ कांच या स्टील के बर्तन में निकाल लें। इस जल को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा, जब भी आप किसी खास काम के लिए बाहर जाएं, जैसे इंटरव्यू, परीक्षा, कोर्ट, मेडिकल, व्यापारिक सौदा, बैंक, तो उस दिन ये जल 1 चम्मच पीकर जाएं। दूसरा हिस्सा, घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ी सी छींटे दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा हटती है और घर में सकारात्मकता आती है। तीसरा हिस्सा, भगवान के पूजन में मिलाएं, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को। अब बात करते हैं लौंग की। हनुमान जी के सामने रखी गई 2 लौंग भी अब सिद्ध हो चुकी हैं। आप इन लौंग को छोटे कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख सकते हैं। इनका प्रयोग किसी खास दिन या विशेष कार्य में सफलता के लिए करें। आप चाहें तो इन्हें जल में डालकर स्नान कर सकते हैं। इससे शरीर से नकारात्मकता दूर होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अब बात करते हैं 11वें दिन की विशेष पूजा विधि की। सुबह उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। हनुमान जी के सामने एक बार फिर दीपक जलाएं। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी की कपूर से आरती करें। उन्हें भोग लगाएं, जैसे गुड़, चने, केला, नारियल या बूंदी के लड्डू। अपने मन की बात कहें और धन्यवाद दें कि आपने ये पाठ पूरा किया। अब जानिए कि हनुमान जी आपको कैसे संकेत देते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। संकेत 1, सपने में संकेत मिलना। अगर पाठ के दौरान या उसके बाद आपको सपनों में कोई लाल वस्त्रधारी व्यक्ति दिखे, बंदर दिखे या हनुमान जी की झलक दिखे, तो ये संकेत है कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। संकेत 2, मन का हल्का होना। पाठ के दौरान या बाद में अगर आपको अचानक मानसिक शांति मिले, ऐसा लगे कि चिंता गायब हो गई है, तो ये भी एक शुभ संकेत है। 3, बाधाएं हटना। अगर आपकी समस्या की राह में कोई रुकावट थी और वो अचानक दूर हो जाए, जैसे कोई कॉल आ जाए, रुका हुआ पैसा मिल जाए या जिस काम में रुकावट थी वो अपने आप बनने लगे, तो समझिए कि उपाय असर कर रहा है। संकेत 4, तुलसी या मंदिर से जुड़े स्वप्न। अगर आपको सपनों में तुलसी का पौधा, दीपक, मंदिर या कोई पुराना साधु दिखे, ये भी इस बात का संकेत है कि हनुमान जी का आशीर्वाद मिल रहा है। संकेत 5, लाल वस्त्र या सिंदूर अचानक दिखना। यदि आपको किसी दुकान पर, रास्ते में या घर में अचानक लाल वस्त्र, सिंदूर या हनुमान जी की मूर्ति दिखे, तो ये भी सकारात्मक संकेत है। अब बात करते हैं कि क्या इस उपाय को दोबारा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर आप चाहें तो हर महीने के पहले मंगलवार से ये उपाय कर सकते हैं, या फिर तब करें जब आपकी कोई नई मनोकामना उत्पन्न हो। कुछ लोग इसे हर महीने करते हैं और उन्हें बहुत लाभ होता है। विशेष सावधानियां। श्रद्धा बनाए रखें। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते, बीच में छोड़ देते हैं या मन में शंका रखते हैं, तो परिणाम नहीं मिलेंगे। किसी को अपशब्द ना कहें। पाठ के दिनों में अपना व्यवहार संयमित रखें। गुस्सा, झूठ, अपशब्द और निंदा से दूर रहें। अहंकार ना करें। कभी भी ये ना सोचें कि मैंने इतने पाठ किए हैं, अब फल जरूर मिलेगा। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये पाठ ना करें। ये पाठ केवल सकारात्मक इच्छाओं के लिए करें, जैसे स्वास्थ्य, सफलता, सुख, शांति। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपाय जो आप 11वें दिन कर सकते हैं। उपाय 1, हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक नारियल चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। उपाय 2, 11 लड़कों को भोजन कराएं। ये बहुत प्रभावशाली माना जाता है। उनमें से किसी एक को लाल कपड़ा और 1 चम्मच सिंदूर भी दें। उपाय 3, किसी बूढ़े ब्राह्मण या साधु को चप्पल, अंगवस्त्र और थोड़ा प्रसाद दें। बुजुर्गों का आशीर्वाद हनुमान जी तक जल्दी पहुंचता है। उपाय 4, घर के मंदिर या हनुमान मंदिर में हनुमान जी की तस्वीर पर चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं। अगर आप भी इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विधि से करेंगे, तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। जय बजरंगबली, जय श्री राम।